हाँ जी गाइस, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो जल्दी से। प्रत्युष, परीक्षा। आई नो मैं संडे को तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है ना कि मेरी बात नहीं सुनोगे, बात तो सुननी पड़ेगी भाई, है। हाँ भाई परीक्षा। चलो गुड गुड गुड, सब आ गए। दो तीन बच्चे अभी आए नहीं, आई थिंक ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। इन द मीनवाइल हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज हमें गुडविल का, सॉरी हाँ, गुडविल का चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, तो गुडविल के दो आपके मेथड्स और रह गए हैं, वो डिस्कस करने हैं, प्लस जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो डिस्कस करना है। सबसे पहले लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो ले लेते हैं। तो गाइस जल्दी से बुक खोल लो और साथ में अपने अपने आंसर्स निकाल लो। और अरे 3 क्वेश्चन आपको देने रह गए थे। मैं अभी चेक कर रहा था, डिस्कशन हो रहा था मेरा स्निग्धा से, तो पता चला कि अरे 3 क्वेश्चन तो दिए, 21 तक दिए थे मैंने आपको, 23, 24, 25 भी दिए थे। तो कोई बात नहीं, अब इस बार वाले में बना कर लेना, 3 क्वेश्चन जो पीछे रह गए थे अब कर लेना। ये ऑलरेडी कर सकते थे आप, 23, 24, 25 ये रह गए, मैं देना भूल गया। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड हमें करना है, उससे पहले तक के सारे आप कर सकते हैं। चलो, तो एक बार डिस्कस करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन 1 to 8 तक तो पहले ही हो चुका था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए जरा क्या क्या होमवर्क दिया था, मैं एक बार निकाल लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें से कोई डाउट? 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस जिसके डाउट है प्लीज हैंड रेस करो। परीक्षा, कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? 9, कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9, 9th, और बस 9th में ही और भी है? 12th का थर्ड पार्ट। 9th में है और 12th का थर्ड पार्ट है, ठीक है। समीक्षा, आपका कौन सा बेटा? सर 9th। 9th है, और कोई? बाकी लोग भाई, शगुन, वृंदा, प्रत्युष, प्रथम, स्निग्धा, कोई और डाउट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक? क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक कोई डाउट? सर मैंने अभी करा नहीं क्योंकि पेपर था तो एंड अभी है एक्चुअली पेपर, इसलिए मैंने करा नहीं अभी। तो मेरे से बात तो करनी चाहिए ना, ये तो पहले भी बताया मैंने। देखो मैंने आपको पहले भी बताया ना, कोई कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भूल गई थी, आज क्लास है हमारी। हाँ मैं भूल गई थी, मुझे तो अब फोन चेक कर रहा था, देखा सर आज तो क्लास है, मुझे लगा मंडे को क्लास है तो मैं सुबह करके सर को भेज दूंगी। अब पता चला हम्म। आज ही क्लास 8 बजे आ गई। अभी मैं कह रहा हूँ तो भूल गई थी, है मैंने बोला था इस संडे को क्लास रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा कैचअप करना है अपने को, है ना। आई नो भूल जाते हैं, मैं अगली बार से ना दिन में याद दिलाते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी कभी हम करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ये करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। और कोई ऐसा जिसने काम नहीं किया? शगुन, प्रत्युष, प्रथम, स्निग्धा, सब लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक? कोई और डाउट जल्दी बताओ भाई। नहीं, प्रत्युष कोई डाउट नहीं है 7 से 12 तक? चल सकते हैं आगे? यस सर। चलो ग्रेट, तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले लेते हैं, समीक्षा और परीक्षा दोनों का डाउट है। नहीं 7 नहीं, कौन सा था? 9 था। परीक्षा तो गायब क्यों हो गई? सर नेट नहीं आ रहा मेरे यहाँ पर। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट क्या है बताओ बेटा। परीक्षा? 2022 वाली एडजस्टमेंट। हाँ, कह रहा है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, यानी इस साल में कुछ आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है, और वो जो पे नहीं किया है वो अब हमें पे करना है। उसका इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे रह गया था इस साल में, 2022 में। पहले एडजस्टमेंट समझते हैं। कह रहा है 1,12,500 का आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 1,12,500 का प्रॉफिट है, बट दिस इज एक्सक्लूडिंग 12,500 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी इसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। बट नाउ टू बी इंश्योर्ड पर अपने को ये कराना है, ये रह गया था इस साल। समझ आया? परीक्षा, पॉइंट समझ में आया? पहले बताओ जल्दी से, तो दिख नहीं रही तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। परीक्षा, गाइस जस्ट गिव अ सेकंड।
हाँ जी समीक्षा, आपका क्या डाउट था बेटा? सर मुझे भी इसी में डाउट था सर, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे ही नहीं किया है, तो फिर क्यों माइनस करेंगे इसीलिए प्रॉफिट तो में कर से? रहे हैं कि इस साल रह गया, गलती से मिस हो गया है। आप हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, हर साल का खर्चा है। सर अगर होता कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड के बाद का प्रॉफिट गिवन होता तो फिर ऐड होता। कुछ नहीं करते, लॉजिक समझना। मैं पहले मेरी बात समझ, समीक्षा लॉजिक समझ। हम कर क्या रहे हैं, हमें पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए, ठीक है, हम ये लेके चल रहे हैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट से हम ये निकालना चाह रहे हैं क्या यही प्रॉफिट हमारा फ्यूचर में होने वाला है। अगर पास्ट ईयर में कोई भी चीज ऐसी थी जो कि नहीं हुई लेकिन फ्यूचर में होगी, तो हमें उसे माइनस करना है, एक तो नंबर वन। नंबर टू, पास्ट में कोई गलतियां कर दी तो उसको ठीक करनी है, क्योंकि जो गलतियां कर दी है भैया उनका करेक्ट करके प्रॉफिट निकालो ना, कितना आएगा। सेम चीज हुई 2022 में, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना भूल गए। हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, 2022 में पे करना भूल। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? यस सर। तो भैया हमें तो ऐसा प्रॉफिट चाहिए ना जो आपका फ्यूचर में होने वाला, फ्यूचर में तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने वाले हो। तो इसलिए 2022 के प्रॉफिट में से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करा, वो जो प्रॉफिट आया अब हम कह सकते हैं कि नॉर्मली हमें इतना प्रॉफिट होता है। ओके सर। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूं, देखो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में ये वाली लाइन किसके आगे लिखी है? 2022 के आगे। अगर ये लाइन 2022 के आगे नहीं होती, अलग से पैराग्राफ में होती, क्या लिखा होता? 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये लाइन जैसे एक्सक्लूडिंग करके लिखा है ना, एक्सक्लूडिंग के बाद वाला सारा का सारा पोर्शन अगर 2022 के आगे नहीं लिखा होता, कहां लिखा होता? अलग से लिखा होता पैराग्राफ में। क्या लिखा होता? ऐसे लिखा होता 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, ये पूरी लाइन अलग से लिखी होती। तो इसका मतलब क्या हो जाता कि आज तक आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर रहे थे। समझ आ रही है मेरी बात? आज तक आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर रहे थे, अब गोइंग फॉरवर्ड करोगे तो ये कौन सा कैटेगरी में आ जाता? फ्यूचर रेकरिंग एक्सपेंस। फिर तो आप तीनों ही सालों में से माइनस करते, ना केवल 2022। क्योंकि ये 2022 के आगे लिखा हुआ है, इसका इंप्लाइड मीनिंग क्या है कि इसका मतलब है हर साल पे होता था, 2022 में पे होना रहेगा। हालांकि लैंग्वेज ढंग से नहीं लिखी है, अगर आप लैंग्वेज को ढंग से पढ़ोगे तो ये क्लियरली नहीं लिखा है ऐसे, लेकिन इसका मीनिंग यही लेना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 2022 के आगे लिखा है। सब लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो आपका 2022 के आगे पॉइंट लिखा है 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम नाउ टू बी इंश्योर्ड लिखा है ना, नाउ टू बी इंश्योर्ड, इससे मतलब तो ये आता है कि इसका मतलब पास्ट में कभी इंश्योरेंस नहीं हो रहा था क्या? तो आइडियली लैंग्वेज गलत तरीके से लिखी है। अगर ये वाली लाइन किसी ईयर के आगे नहीं होती फिर तो मैं इसको फ्यूचर रेकरिंग एक्सपेंस मानता और तीनों सालों में माइनस करता। समझ आया? क्लियर? लेकिन क्योंकि ये 2022 के आगे लिखी है तो इसका मीनिंग हम क्या ले रहे हैं? इसका मीनिंग हम ले रहे हैं कि हर साल में इंश्योरेंस हो रहा होगा, इस साल में रह गया, इसीलिए इस साल के आगे लिखा है। समझ आ रही है बात? सब लोग समझ में आया भाई? शगुन, अवनी, क्लियर करो भाई मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया? चले आगे, चलो। हाँ, और किसका डाउट था? परीक्षा तेरा और कौन सा डाउट था? क्वेश्चन नंबर 12 में था। अवनी क्वेश्चन 12 तक देखो, कोई डाउट है आपका तो? आरव एंड अरम। अरम कहाँ गया भाई? आरव तो आ गया, तेरा भाई कहाँ गया? सर आ रहा है 2 मिनट। हाँ, तब तक आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई डाउट है? और परीक्षा 12 में क्या डाउट था बेटा? लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम था? सर थर्ड पार्ट में ही पूछ रही थी, वो भी आप एक बार लैंग्वेज से समझाइए। हाँ, क्या लिखा है? इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। अब ये सही लिखा है, दिस लैंग्वेज इज फार बेटर देन जो लैंग्वेज ऊपर लिखी है। यहां से आप पढ़ रहे हो तो साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि इस साल में रह गया। आई बात समझ में? इस साल में रह गया, हर साल पे करते हैं, इस साल गलती से रह गया है। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है? छूट गया, ध्यान से निकल गया। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, तो आइडियली ये लैंग्वेज बेटर है। ऊपर लैंग्वेज जो लिखी थी वो लैंग्वेज प्रॉपर नहीं थी। अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने लॉजिक समझाया आपको, लैंग्वेज प्रॉपर क्यों नहीं थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि पास्ट में कभी इंश्योरेंस हुआ ही नहीं। ठीक है, जबकि जब वो एक ईयर के आगे लिख रहा है तो इसका मतलब पास्ट ईयर्स में आपने पे किया हो। चल सकते हैं आगे 12 तक। और कोई डाउट? आरव, अरम, अवनी? हाँ वृंदा, पूछो बेटा। सर अगर पास्ट ईयर में भी हमने पे नहीं करा होता, सिर्फ इस साल पे करना होता, तो फिर क्या नहीं, होता? सिर्फ इस साल नहीं होता बेटा, या तो ये होता, आप समझो अच्छा। मेरी बात,
या तो ये होता क्वेश्चन कहता कि आपने पास्ट ईयर्स में भी पे नहीं करा है, अब फ्यूचर में पे करोगे। आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप फ्यूचर में करोगे, जो कि बात मैं कह रहा था कि जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 में लाइन लिखी है, वो लाइन अगर 2022 के आगे ना लिख करके अलग से पैराग्राफ में होती, जो नीचे पैराग्राफ दिया वहां ऐसे नीचे दे रखी होती कि इट इज नाउ डिसाइडेड दैट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 12,500 इज टू बी पेड ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। यानी फिर ये क्या हो जाता है, ऐसा खर्चा जो पास्ट में नहीं हो रहा था लेकिन फ्यूचर में होगा, फ्यूचर रेकरिंग एक्सपेंस। और उसका क्या बताया था मैंने, क्या होता है उसका फ्यूचर रेकरिंग एक्सपेंस का? सारे उसमें से माइनस हो सारे जाएंगे। ईयर्स में से माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया है। अब उसके आगे मुझे बताओ 14, 15, 19, 21, इसमें कोई डाउट? 14, 15, 19, 14, 15, 19 और 21, इनमें किसी को कोई डाउट? हाँ समीक्षा पूछो बेटा। सर 15 में मुझे डाउट है, इसमें जो प्रॉफिट गिवन है ये आफ्टर डिडक्टिंग गिवन है सैलरी या फिर ओनली लिखा है प्रॉफिट? ओके, और पढ़ते हैं सर जरा। ऐसे तो नेट प्रॉफिट ही करते हैं मैं कंसीडर। पढ़ता हूँ क्या लिखा है। कह रहा है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख। ठीक है, द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 लाख, सॉरी 15%। एनुअल सैलरी पार्टनर को कितनी देनी है? 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 3 lakh, 360 एंड 420। Goodwill is to be calculated on the basis of 2-year purchase of last 3 year average super profit. Calculate the value of calculate the goodwill of the. Frankly, not a properly structured question. If you'll ask me, not a properly structured question. Why? 2 reasons. ना तो ये दे रखा है कि सैलरी आप पहले पास्ट में आप देते आ रहे थे या नहीं देते आ रहे थे। क्या क्वेश्चन में कहीं क्लियरली बताया ये वाली बात कि आप देते आ रहे थे या नहीं देते आ रहे थे? नहीं बताया। देना चाहिए था, प्रॉपर्ली देना चाहिए था। इट इज नाउ डिसाइडेड, ऐसे करके लिखना होना चाहिए था। इट इज नाउ डिसाइडेड द एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर्स 60,000 ईच वुड बी गिवन। ऐसे देते तो बहुत अच्छी बात हो जाती। तो पहली चीज तो यही क्लियर नहीं दिया कि सैलरी देते आ रहे थे या नहीं देते आ रहे थे। और क्योंकि हमें पता है गुडविल में एडजस्टमेंट्स होती है इन चीजों की, और क्वेश्चन में जब दे रखी है ये, तो दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू डू दिस एडजस्टमेंट। बट आई एम विद यू, नॉट अ प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। मैं आपके साथ पढ़ करके नहीं क्लियर होता ये। ठीक है, सो आइडियली जब आपका बोर्ड का पेपर होता है तो इस तरह की लैंग्वेज नहीं आती है, कोशिश की जाती है कि लैंग्वेज क्लियर दी जाए ताकि बच्चे को पढ़ने में, क्वेश्चन को पढ़ने में डाउट ना कि इसका मतलब क्या है। ये बात समझ आ गई समीक्षा? दूसरा, प्रॉफिट दे रखा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 3 lakh, 360, 420। अब अगर क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा होता, ध्यान से सोच के बताइए, partners have now decided that salary of rupees 60,000 each would be given। अगर ऐसे करके दिया होता तो ये प्रॉफिट कौन सा होता? इसमें सैलरी माइनस हो रखी थी या नहीं हो रखी थी? नहीं हो रखी थी। नहीं हो रखी थी, क्योंकि अभी तक तो हमने दिया ही नहीं ना सैलरी। समझ आई? तो एक्चुअली पता है क्या है ये, दिस इज अ फ्यूचर रेकरिंग एक्सपेंस। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? जो आपको बताया जा रहा है कि फ्यूचर में आपको सैलरी देनी पड़ेगी पार्टनर को, बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर तरीके से नहीं लिखा। ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन ड्राफ्टिंग की गलती है। अब हो जाएगा? समझ आ गया? यस सर। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी बताओ, और बताओ भाई, और कोई डाउट? क्वेश्चन 14, 15, 19, 21, आखिरी मौका मिल रहा है आपको। हाँ सभी। क्वेश्चन 21। 21, चलो सर 21। समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया? मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। कह रहे हैं ऑन 1 April 22 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ 75,000। एक एग्जिस्टिंग फर्म है, उसके पास एसेट कितने हैं? 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। क्या मतलब है इसका? कैश इंक्लूडेड है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो, थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश करो। 75,000 के टोटल एसेट्स हैं। 75,000 टोटल एसेट है। हाँ, आगे आगे बोलो। मतलब आगे आगे जो लिखा है कैश की बात, उसको समझाओ ना थोड़ा सा। सर मतलब कैश है 75,000 में। हाँ, तो इसका मतलब 75,000 के टोटल एसेट है जिसके अंदर 5,000 कैश है, तो बाकी क्या है? बाकी क्या है? बाकी दूसरे और एसेट। एसेट है। हाँ मुझे क्या पता बाकी क्या है, कंफ्यूज क्या पूछ रहे हैं सर, पता नहीं क्या है, मुझे क्या पता बाकी क्या है। अरे बाकी और एसेट्स है कैश के अलावा। ठीक है, पॉइंट इज आधे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसेट्स में क्या है, 75 के एसेट्स है प्लस 5,000 का कैश है। प्लस नहीं है, 5,000 का कैश उसी में इंक्लूडेड है। तो देखो सामने स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, यस सर। तो टोटल 75,000 के एसेट हैं जिसके अंदर कैश है 5,000 और अदर एसेट हैं 70,000। क्लियर हो गया यहाँ तक अभी?
आगे चलते हैं। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5000। लो भाई, क्रेडिटर 5000। आर यू विद मी? द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000। लो भाई, रिजर्व कितना है? 10,000। while partners capital showed a balance of 60,000। कैपिटल 60,000। मजे की बात, मैच हो गया? हो गया? समझ में आया? लैंग्वेज समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आया? आप पहले बताओ। यस सर। अब करना कैसे है वो समझते हैं। हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? सब इधर देखेंगे, 70,000 सब लोग इधर देखेंगे। हाँ जी, कैसे कितना है? 70,000 कैसे है बेटा? सर एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लाइबिलिटी। अच्छा चलो, एक तो तुमने तरीका बताया एसेट माइनस लाइबिलिटी, यानी क्या किया जरा बताएगी मुझे? 75,000 माइनस क्रेडिटर 5,000। 75,000 माइनस क्रेडिटर। दिस इज व्हाट यू हैव डन। सब लोग इधर देखेंगे, नया टॉपिक सीख रहे हैं हम, पुराना क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ नया टॉपिक शुरू हो गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला था, सिखाना था मुझे। ये वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा सीधा नहीं दे रखा, सीधा सीधा नहीं दे रखा, तो अपने को सीखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। ठीक है, हालांकि मैं अभी दूसरा एग्जांपल लूंगा जहां से आपको और क्लियर होगा, जिसके अंदर हम अभी और भी चीजें लेंगे, बट यहाँ अभी क्योंकि इस क्वेश्चन में आ गया तो यहीं से सीखते हैं। समीक्षा ने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 70,000। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? आप लोगों को मैंने कराया नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी कितने लोग एग्री करते हैं। जो एग्री करते हैं वो थम्स अप करके बताओ, और जो कहते हैं नहीं 70 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, वो लोग हैंड रेस करो भाई। जल्दी जल्दी, आराम आराम, कोई तो बटन दबाना पड़ेगा बेटा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हम। हाँ जी, चलो पहले वृंदा के पास आते हैं। वृंदा, समीक्षा तेरी दोस्त नहीं है, बता। सर 60,000 नहीं होना चाहिए था, कैपिटल तो दे रखी है एक ना। ऑप्शन है 60,000 होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? कैपिटल 60,000। ओके, शगुन? सर 60,000 में भी। 2 वोट हो गए। चलो आरव? सर 60,000। ओके, अरम? 60,000 और रिजर्व भी तो लायबिलिटी है। रिजर्व? ऐसे तो लाइबिलिटी तो कैपिटल भी है भाई। ऐसे सर तो वैसे हाँ। नहीं, ऐसे तो कैपिटल भी लाइबिलिटी है। द पॉइंट इज हमें लॉजिक समझना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। अभी तक आपको पता नहीं है वो, तो इसीलिए आप जो भी बोलोगे इट इज मोर लाइक कि हमें जो समझ में आ रहा है, अभी हमें जो तुक्का मार रहे हैं हम तो एक तरह से, है ना, जो हमें तो पता ही नहीं है अभी पूरी तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो सीखना है, मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट यू आर शेयरिंग कि हाँ आपके दिमाग में आ रहा है। 60 क्यों नहीं भाई? आना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए ऐसे, 60 क्यों नहीं, वाई 70? तो कोई आंसर देना चाहेगा वाई 70? परीक्षा, आपने साथ दिया ना अपने दोस्त का, तो दूसरे दोस्त से लड़ाई करो, वृंदा से, बताओ भाई 70 क्यों नहीं? ये तो नहीं ना होता है, समीक्षा दोस्त है तो क्या वृंदा दोस्त नहीं है? हाँ, क्योंकि होती है, क्या क्या क्या? क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी सिर्फ माइनस होती है। क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी ही माइनस होती है, बट ये तूने कहाँ पढ़ा है? फॉर्मूला करा है तूने पहले, स्कूल में पढ़ा है? हाँ, आज क्लास में। बट लॉजिक, लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? ये तो फॉर्मूला रट लिया हमने, है ना। लॉजिक क्या आज कराया तुम्हें? गुडविल चल रहा है तुम लोग? अरे वाह, तुम तो फिर सही हो गए, हम बराबर तो आ गए कम से कम, है पीछे थे ना हम पहले, बराबर तो आ गए। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्निग्धा, स्निग्धा बताना चाहिए। सर हम आगे थे, फिर उन्होंने पूरा दोबारा बोल परीक्षा, उन्होंने पूरा? सर वो ये बोल रही है कि उन्होंने पूरा जो गारंटी टॉपिक है ना, हमें होमवर्क दे दिया था, कुछ समझाया नहीं क्लास में, इसलिए वो साथ चल रही है। उन्हें अपनी रेपुटेशन ज्यादा प्यारी है बच्चों की पढ़ाई से। नहीं, ओके सर, ये सब नहीं डिस्कस करूंगा मैं अभी, लेकिन आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। एंड मतलब हम उनसे पीछे तो नहीं चल रहे ना। मेरे को देखो, माय ओनली पॉइंट इज कि हमें सब कुछ समझना है, बट एट द सेम टाइम आई वांट अस टू बी अहेड ऑफ द स्कूल। उसका 2 रीजन है, मैं एक पहले ये बता देता हूँ, फिर स्निग्धा आपके पास आता हूँ। देखो, हम स्कूल से आगे रहेंगे ना, उसके 2 स्पेसिफिक रीजन है, मैं हमेशा स्कूल से आगे चलना चाहता हूँ। पहला स्पेसिफिक रीजन क्या है? अगर आप वो टॉपिक मेरे साथ कर लोगे, समझ आ जाएगा, तो एक माइंड में वो खौफ नहीं रहता कि यार पता नहीं क्या टॉपिक है, टीचर ने क्या करा है, समझ में नहीं आया कुछ। जैसे आपने बोला ना, गारंटी होमवर्क दे दिया, समझ ही नहीं आया कुछ, क्या करा दिया। अगर आप वो कर लोगे मेरे साथ, तो उसके बाद वो स्कूल में दोबारा जब करने को मिलेगा तो वो खौफ नहीं रहेगा कि ये पता नहीं क्या टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ पहले मेरे साथ करो। और दूसरा, एक और रीजन, दूसरा रीजन क्या है? अगर मेरे साथ कर लोगे, मेरे तरीका सीख लोगे,
तो टीचर दूसरे तरीके से कराती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फिर हमें वो सीखने की जरूरत नहीं ना, हमें मेरे वाले तरीके से करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं चाहता हूँ मैं आपको बेस्ट तरीका जो अपने हिसाब से मेरे को लगता है वो कराऊं और हम उसको करें। आप मेरे साथ पहले वो कर लोगे, वो समझ आ जाएगा तो फिर मजा आएगा करने में। नहीं तो क्या होगा, पहले टीचर ने कोई तरीका समझा दिया, फिर आपके माइंड में आएगा यार सर ने कुछ और तरीका बताया, मैं तो वो सीख चुकी हूँ, है ना, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और तीसरा एक रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन, अगर आप पहले मेरे साथ कर लोगे तो आपकी स्कूल में रिवीजन हो जाएगी, जो कि नॉर्मली क्या होता है हम अवॉइड करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, गप्पे मार रहे होता है, टीचर करा रहे हैं छोड़ना यार, टीचर वहां पे कर लेंगे क्या बोलते हैं अपने ट्यूशन में, है ना। बट अगर आप ये इसको इस तरह से लेके चलोगे ना कि चल यार मैंने तो करा हुआ है, अब यहाँ पे मैं दोबारा करूंगी तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, देखते मेरे को याद है कि नहीं याद है। समझ आ रहे हो मेरी बात? तो ये 3 रीजन है मैं स्कूल से आगे चलना चाहता हूँ। हाँ स्निग्धा, चलो वापस आते हैं भाई, वाई 70,000 लास्ट मौका, फिर उसका मैं कराऊंगा, बताऊंगा क्यों। सर क्योंकि हमने 11th में फॉर्मूला सीखा था, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज। फॉर्मूला तो मैं समझ गया, परीक्षा ने भी फॉर्मूला बोला सर आउटसाइड लायबिलिटी माइनस होती है इसको फॉर्मूला, बट फॉर्मूला समझना है ना, लॉजिक क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, लॉजिक समझना है, दैट इज द पॉइंट। अकाउंट्स में आपको एक भी चीज रटवानी नहीं है, मेरे को जो रटवाना था एक ही चीज थी, 11th में रटवा दी। हाँ AELRC क्या बढ़ता है, डेबिट होता है, क्या कम होता है, क्रेडिट होता है, मैंने समझा था एक ही चीज रटवाऊंगा अकाउंट्स में, याद होगा 11th से मैंने एक भी चीज नहीं रटवाई आपके साथ, सबका लॉजिक बताया है। मैं ट्राई करूं। हाँ बताओ समीक्षा। सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो वही होती है जो खुद पार्टनर्स या फिर ओनर है वही इन्वेस्ट करता है, तो अगर पूरा ही माइनस कर देंगे इंटरनल भी तो फिर बचेगी नहीं चल कैपिटल जो एम्प्लॉयड। तूने लाइन बोली है ना, मैं यहीं से चलता हूँ, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलियो दोबारा से। सर जो कैपिटल ओनर लगाता है बिजनेस में। ओके मैं लिख देता हूँ, तूने जो लाइन बोली है मैं लिख रहा हूँ, मैंने नहीं बोली वो, हाँ सब लोग ध्यान देना। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन दी बिजनेस, जो तूने बोला था मैंने उसको बस हिंदी को इंग्लिश में करा, एग्जैक्टली यही बोला था, जो ओनर पैसे लगाता है बिजनेस में, एग्जैक्टली ये बोला था। देख लो भाई ध्यान रखना, मैंने नहीं बोला था, ये समीक्षा ने बोला है, और बहुत मजे की बात है जो समीक्षा ने बोला है मैं यही सिखाता हूँ, एग्जैक्टली यही लाइन लिखता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब समझते हो ना, लगाना, कैपिटल लगाना, जो कैपिटल ओनर ने फर्म में लगाया है, या हम इसको आसान भाषा में कह सकते हैं जो पैसा ओनर ने फर्म में लगाया है। समझ आ रही है मेरी बात? फर्म भी नहीं बोलता, बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस से समझेंगे आसानी से समझ पाए। ओके जरा देखते हैं अब इसको, 2 तरीके हैं समझने के, हालांकि मैं अभी एग्जांपल चेंज करने वाला हूं क्योंकि इस एग्जांपल में सारी चीजें नहीं है, पर मैं मोटा मोटा थोड़ा सा बता देता हूं, अब यही लिख दिया है तो यहीं से बता देता हूं। देखो सवाल उठता है ओनर ने कितना पैसा लगाया है, ठीक है, तो शगुन कह सकती है सर ओनर ने तो 60,000 रुपए लगाए हैं, ओनर ने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं, 60,000 रुपए, क्यों भाई, शगुन ये बोलेगी। और ये जो 10,000 कमाए हैं ये भी तो ओनर के ही हैं, ये जो रिजर्व है, रिजर्व का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया लेकिन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। आर यू विद मी? समझ आ रही मेरी बात? जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया लेकिन अभी तक ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कर दिया होता तो ये कहां जाता, ये भी तो कैपिटल में ऐड हो जाता, ये जो 60,000 है ये 70 बन जाता। आ रही बात समझ में? सो अल्टीमेटली ओनर का टोटल पैसा कितना लगा हुआ है, 70,000। समझ आई 70 कैसे लगा हुआ है, 60,000 तो ऑलरेडी उसका पहले लगा हुआ था, 10,000 और रिजर्व में उसी का ही है जो अभी तक हमने बस उसको ट्रांसफर नहीं किया, तो टोटल ओनर का पैसा कितना लगा हुआ बिजनेस में, 70,000। 2 चीजें हैं इस चीज में, अगर ध्यान से देखोगे दो लेग्स हैं, ओनर का पैसा कितना है और बिजनेस में कितना है, ठीक है, क्लियर, ओनर का पैसा कितना और बिजनेस में कितना। अभी क्योंकि इसमें हम एग्जांपल सिंपल सा ले रहे हैं तो अभी सारे के सारे जो एसेट्स हैं हम ये बिजनेस के मान के चल रहे हैं, लेकिन अभी मैं एग्जांपल चेंज करूंगा, वहां पे और फिल्टर होगा। इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीका तो क्या था, हमने कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर दिया, यानी लायबिलिटी साइड में ऐड कर दिया जो ओनर का पैसा लगा हुआ था देख के, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, आंसर क्या था 70,000, और वही आंसर कैसे आ सकता है, जो टोटल एसेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो। आ रही है बात समझ में? इसको क्या कहते हैं, एसेट अप्रोच। तो 2 अप्रोच होते हैं आपके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, एक लायबिलिटी अप्रोच और एक एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच हो गया लायबिलिटी की साइड से चलते हैं, और एसेट अप्रोच हो गया हम एसेट की साइड से चलते हैं। समझ आई बात? सबको क्लियर है? पहले इस एग्जांपल तक बताओ, सबको क्लियर है गाइस? हाँ जी सब लोग, बाकी लोग प्लीज, यहाँ तक क्लियर है सबको? चल सकता हूँ आगे। ये डाउट किसका था बाय द वे, क्वेश्चन का डाउट समीक्षा आपका ही था, 12th क्वेश्चन का? यस सर। अब हो जाएगा 70,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड,
Yes, आगे कर yes, लोगे, आगे तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड सिखा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। और ये जो लाइन लिखी थी जो समीक्षा ने मुझे बोली थी, आई एम रियली हैप्पी कि समीक्षा ने एग्जैक्टली वही लाइन बोली जो मैं चाहता था। इसको उठा करके हम ले जाते हैं दूसरी जगह, और यहां पे इसी लाइन को लिखते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड यहां के हिसाब से बता पाते हो कि नहीं। अरे आजा भाई, कहाँ चला गया? ये याद रखनी है बेटा लाइन, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ओ, 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 ओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, ठीक है। हाँ जी, अब आपके पास ये है क्वेश्चन। चलो भाई, मैंने आपके लिए एक बैलेंस शीट यहाँ लगा दी, जरा आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट, जल्दी से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, किसी भी मेथड से निकाल लो। अच्छा बाय द वे, आपने देखा एक चीज नोटिस करी, चाहे मैं लायबिलिटी अप्रोच लगाऊं चाहे मैं एसेट अप्रोच लगाऊं, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कि सर कौन सा वाला लगाऊं, लायबिलिटी लगाऊं या एसेट लगाऊं, कोई भी लगा सकते हो, किसी भी अप्रोच से निकाल सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये निकालना है ओनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। निकालो, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी से निकालेंगे। मैं तब तक पानी लेके आता हूँ। गाइस जिन लोगों का हो जाए तो प्लीज हैंड रेज कर लेना, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ किस किस का हो गया कैलकुलेशन। हाँ जी, प्रत्युष आपका रह गया बेटा, कैलकुलेशन कर रहा है, हो गया? ओके, प्रत्युष से पूछते पहले। प्रत्युष बताओ बेटा क्या आंसर है आपका? सर मैं 1 मिनट ले सकता हूँ, मेरी पूरी कैलकुलेशन नहीं हुई। क्या हुआ? बस 1 मिनट ले सकता अच्छा हूँ, अच्छा, मेरी अभी पूरी और चाहिए? कैलकुलेशन। अच्छा लो, करो 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 करो, कोई बात नहीं। हाँ परीक्षा बता बेटा, क्या आंसर आया? 9 लाख। 9 लाख, ओके। हाँ जी, आगे स्निग्धा। सेम 9 लाख। 9 लाख, ओके। 9 लाख पे 2 वोट हो गए, 1 2। हाँ जी, समीक्षा। सर 8 लाख। वेरी गुड, चलो अच्छा लगता है मुझे मल्टीपल आंसर्स आते हैं। शगुन। सर 8 लाख। अरे तो 2 जनों का सेम आ गया। चलो प्रथम। 9 लाख। 9 लाख, 3 वोट, ओके। वृंदा। ये जरूरी नहीं है जो ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो सही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर 8 लाख। 8 लाख। अरे कोई तीसरा जवाब भी दो भाई, यहीं अटक गए। कौन बचा भाई? अरम। सर 8 लाख, ओके। आरव। 8 लाख। 8 लाख, ओके। हो गए सब, बचा कोई? समीक्षा। सर मैंने तो बता दिया था। तेरा बता दिया था? अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा हैंड रेस था तो मुझे लगा पता नहीं बताया कि नहीं बताया। अब नहीं? 9 लाख। 9 लाख, 9। अरे चलो भाई। तो एक कौन रह गया है? अभी कौन रह गया भाई? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अरे ये कहाँ चला गया? प्रत्युष, हाँ प्रत्युष, ये रहा, मैं ढूंढ रहा था कहाँ चला गया प्रत्युष। सर 8 लाख। 8 लाख, 8 लाख जीत गया है। पता नहीं कि ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन हाँ हाँ परीक्षा कुछ कह रही है? तेरा आंसर रह गया था या हो गया था? तेरा तो हो गया था, कुछ कह रही है?
हो गया था, पर मैं अपना आंसर डिफरेंट कर सकती हूँ। अच्छा, तो डिफरेंट कर रही है क्या, पता? डिफेंड कर सकती है। अच्छा, डिफेंड नहीं, कोई बात नहीं, डिफेंड नहीं करने को कह रहा मैं तेरे को। मैं चेक करता हूँ कि अब तुम्हारा आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, सो मैं एक डिस्कस करना चाहूंगा किसी के साथ। शगुन, आपने हैंड रेस किया हुआ, तेरा रह गया था अभी या कुछ डिस्कस करना है? सर हो गया। हो गया, तो चलो फिर अनम्यूट रहो। चलो शगुन से पूछते हैं। शगुन, क्या आंसर था? कहाँ गई शगुन? सर 8 लाख। 8 लाख, बताओ 8 लाख कैसे? सर दोनों अप्रोच से 8 लाख की आ रहा है। कैपिटल साइड, लाइबिलिटी साइड से। पहले लायबिलिटी अप्रोच से चलते हैं, बताओ। लाइबिलिटी अप्रोच से दोनों पार्टनर्स की कैपिटल ओके और जनरल रिजर्व ये ओके करके 8 लाख है। ओके और अगर एसेट अप्रोच से चलते हैं तो 10 लाख में से क्रेडिटर और पीएनएल अकाउंट का माइनस कर देंगे तो 8 लाख आएगा। क्रेडिटर और पी&एल अकाउंट का माइनस कर देंगे तो 8 लाख आएगा। ओके, परीक्षा, क्या गलती है बेटा इसमें? सर अभी तो बात हुई जनरल रिजर्व पे, उनका ही होता है। क्या होता है? जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में ही आता है, तो उसने ऐड उसी कर को लिया ना मैं जनरल include रिजर्व, किया है। तो जनरल रिजर्व तो ऐड कर लिया, 5 लाख प्लस 3 लाख। सर 10 लाख माइनस उसमें जिसमें किया था, बेटा ब्लू वाला जो है वो एसेट अप्रोच है, तो येलो 1 वाला on 1 जो है, येलो वाला इज ए लायबिलिटी अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से उसने बोला 5 लाख प्लस 8 लाख, ओ सॉरी 5 लाख प्लस 3 लाख। प्रॉफिट भी तो ऐड होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स को तो मिलेगा, वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस 1 लाख है, परीक्षा कह रही है वो भी तो प्रॉफिट है, वो भी तो ऐड होगा। हाँ बताओ शगुन, मजा आता है ऐसे फाइट देखने में। हाँ बताओ भाई, कर यार सर लड़ाई आपने कर। कहा था लास्ट चैप्टर में कि हाँ प्रॉफिट, अगर बैलेंस शीट में जो आइटम्स होते हैं पीएनएल अकाउंट का जैसे प्रॉफिट है तो वो इग्नोर करते हैं। बेटा वो किसी कंटेक्स्ट में था। उसको हर जगह नहीं लगाना है। वो किस चीज के लिए था? वो था, बताओ, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे क्लोजिंग आने कैपिटल के से हाँ। लिए। तो वो वहीं तक लिमिटेड है ना बेटा, ये थोड़ी ना कि हर जगह उसको सेम लॉजिक को लगाएंगे। हर जगह का रीजन अलग अलग है। वहां हम क्या कर रहे थे, क्लोजिंग कैपिटल से। मजा आया सुन के मुझे। ऐसा बहुत होता है, ये सबके साथ होता है जो शगुन के साथ हो रहा है, कि हम इधर उधर के कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि वहां पे हम क्यों नहीं कर रहे उसको कंसीडर, उसका लॉजिक समझो ना। तभी मैं बोलता हूँ रटोगे तो यही फंसोगे। अगर रटोगे ना शगुन कहीं भी तो फंस जाओगे, उसको लॉजिक के साथ समझो। वहां मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि वो हम जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे आ रहे हैं तो जो आइटम कैपिटल अकाउंट में गई है वही रिवर्स होंगी ना। वो कैपिटल अकाउंट में गई नहीं, बैलेंस शीट में आ रही है तो वो कैपिटल अकाउंट में गई नहीं है, इसलिए रिवर्स नहीं होगी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। भाई ओनर का 5 लाख तो लगा ही था, 3 लाख भी ओनर को बिलोंग करता है, और ये 1 लाख भी तो ओनर को बिलोंग करता है। पर सर दोनों तरह से तो 9 लाख नहीं आएगा ना एसेट क्यों नहीं आएगा? अप्रोच से, फिर कर ऐसा नहीं कर ले, अब कर। 10 माइनस 1, 5 प्लस 1 प्लस 3। आया आया। ओके सर समझ आ गया। 9 लाख वाले खुश हो रहे हैं, अरे हम जीत गए। अब मजे की बात है, आंसर दोनों की गलत थे। लेकिन हाँ, एक 9 लाख वालों ने एक चीज ठीक करी थी, जो 1 लाख को इंक्लूड किया था, लेकिन आंसर दोनों की गलत है। अब ये समझते कैसे, यही चीज तो आपको सिखानी है, और इसीलिए सिर्फ रटना नहीं है, लॉजिक के साथ समझना है। ठीक है, पहले हम चलेंगे लायबिलिटी अप्रोच से। ठीक है गाइस, सब लोग ध्यान देंगे लायबिलिटी अप्रोच से। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज। ठीक है, देखो लायबिलिटी अप्रोच क्या कहती है, हम देख रहे हैं कि ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है। हाँ ठीक है, ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है, ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है भाई, अभी अभी हमने डिस्कस किया। एक तो 5 लाख रुपए लगे हुए हैं, प्लस ये 1 लाख रुपीज लगे हुए हैं, प्लस ये 3 लाख रुपीज लगे हुए हैं। एवरीवन हैज कंसेंसस ऑन दिस? ठीक है, ये टोटल सारा का सारा पैसा ओनर का है, जो ओनर को बिलोंग करता है। 5 लाख, 1 लाख और 3 लाख। अब दूसरा लाख क्या है, इसके 2 लाख हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में? क्या ये सारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है? ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जो किसने बोली थी ये लाइन, समीक्षा ने बोली थी। भाई देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, यहां तक तो पहुंच गए आप, यहां तक तो पहुंच गए। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर कितना है, 9 लाख। बट इज इट द एंटायर अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन दी
बिजनेस, क्या ये सारा का सारा बिजनेस में है? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा एसेट साइड पे देख करके। लाइबिलिटी साइड में क्या आता है? पैसा कहाँ से आया। अब आपको थोड़ा और समझ में आना शुरू होगा। देखो पैसा कहाँ से आया, ओनर की तरफ से इतना आया, कैपिटल क्रेडिटर से हमने माल खरीदा हुआ है 1 लाख रुपए का, वो है। समझ में आ रही है बात? पैसा कहाँ से आया। और एसेट क्या रिप्रेजेंट करता है? पैसा कहाँ लगाया। एसेट क्या रिप्रेजेंट करता है? पैसा कहाँ लगाया। तो क्या ये 9 लाख रुपए सारे के सारे बिजनेस में लगाए हैं? अब कईयों के दिमाग में तो आ रहा होगा, हाँ सर जब बिजनेस की बैलेंस शीट है तो बिजनेस में लगाए होंगे। देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस किस चीज का है? समीक्षा को पता है मेरा बिजनेस किस चीज का है? समीक्षा 11th में नहीं थी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे पता है उसको, है मैं बचपन से फर्नीचर बेच रहा हूँ बेटा। हाँ मैं अपने बचपन से नहीं, जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उनके बचपन से मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। तब से लेके अब तक फर्नीचर ही बेच रहा हूँ। मैं अपना पीछे बैकग्राउंड ही चेंज नहीं करता। लोगों को समझ में आता है फर्नीचर क्या बेच रहा हूँ। वो कुर्सी, कुर्सी कुर्सी एज इन चेयर, चेयर एज इन कुर्सी, समझते हो ना। देखिए पिक्चर, कौन सी पिक्चर बताइए। देखिए किसको याद है? वृंदा याद है? नहीं याद है? कुर्सी एज इन चेयर, चेयर एज इन कुर्सी। हाँ नहीं याद किसी को? कहाँ देखते हो फिर तुम पिक्चरें? नहीं देखते। डियर जिंदगी में था, लास्ट में आता है, याद करो, वो फर्नीचर वाला, उसकी जिंदगी में। याद आया कुछ? चलो वापस आते हैं। अब याद आ जाएगा जब भी मैं बोलूंगा ना, चेयर एज इन कुर्सी, कुर्सी एज इन चेयर। हाँ चलो, तो ये तो समझ आ गया कि 9 लाख रुपए ओनर के लगे हुए। क्या ये सारे बिजनेस में लगे हुए? देखते हैं एक एक करके आइटम देखते हैं। बिल्डिंग, हाँ जी बिल्डिंग तो बिजनेस की है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अब यहां ध्यान से देखते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 लिखी है, एक नॉन ट्रेड और एक ट्रेड। क्या बता सकते हो नॉन ट्रेड और ट्रेड में क्या फर्क होता है? एनीवन, कोई बता सकता है? जल्दी से एनीवन, जल्दी से, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बेटा क्योंकि आगे भी करना है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा सा। जल्दी बताओ भाई, एनीवन हु वांट्स टू से एनीथिंग। हाँ बताओ परीक्षा, क्या होता है? सर नॉन ट्रेड तो होगा जैसे बिजनेस की अमाउंट लेके किसी आपने सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह में डाल दिया, ओके, वो शेयर्स में तो पैसे लगा नॉन दिए। ट्रेड में जाएगा। ओके, ट्रेड वाले का एग्जांपल नहीं समझा रहा पर वैसे समझा दिया। अगर मतलब पता होगा तो एग्जांपल समझा सकते हो। अब मतलब क्लियर है आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझो। अब ध्यान से सुनो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नाम से ही बोल रहा है, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मेरा बिजनेस किस चीज का है? फर्नीचर का। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे, मैंने क्या करा, उठा करके उसको मान लो मैंने टाटा के शेयर खरीद लिए, ठीक है, टाटा के शेयर खरीद लिए, या उठा करके मैंने आरबीआई के बॉन्ड्स खरीद लिए। क्या मेरा इन चीजों में इन चीजों से रिलेटेड बिजनेस है? आंसर इज नो। ठीक है, उससे रिलेटेड तो नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो मैं कर